आइए हम मौनी अमावस्या का कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्धवान नगर था जिसमें धर्मदत्त नामक एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन, घर, परिवार सब कुछ था, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह क्रोधी स्वभाव का था और छोटी छोटी बातों पर कठोर बाणी बोल देता था। उसकी कटुबाणी के कारण घर में हमेशा कलह रहती थी। पत्नी दुखी रहती और बच्चे भी भयभीत रहते थे। एक दिन धर्मदत्त व्यापार के सिलसिले में बाहर गया। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु शांत, तेजस्वी और मौन में लीन बैठे थे। धर्मदत्त ने उन्हें प्रणाम कर अपने जीवन के दुख का कारण पूछा। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी बाणी है। जो बाणी पर संयम रखता है वह सच्चा सुख पाता है। आने वाली मौनी अमावस्या को तुम मौन व्रत रखो। प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन करो और दान पुण्य करो। धर्मदत्त ने श्रद्धा से साधु की बात मान ली। मौनी अमावस्या के दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, गंगा के तट पर जाकर स्नान किया। स्नान के बाद उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु और शिव जी का स्मरण किया और पूरे दिन मौन व्रत धारण किया। मौन रहने से उसके भीतर झांकने का अवसर मिला। उसने महसूस किया कि उसे अधिकतर झगड़े उसकी कटुबाणी के कारण होते हैं। मौन में रहकर उनका मन शुद्ध होने लगा। उसने उस दिन अन्य वस्त्र और धन का भी दान किया। घर लौटकर भी उसने मौन नहीं तोड़ा। उसकी पत्नी उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित थी। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को शांत और सौम्य देखा। उस दिन घर में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धर्मदत्त ने मन ही मन में प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सदा सत्य, संयम और मधुर वाणी प्रदान करें। अगले दिन जब उसने मौन तोड़ा तो उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वह मधुर वचन बोलने लगा, क्रोध कम हो गया और घर में प्रेम व शांति का वास होने लगा। व्यापार में उसे भी लाभ होने लगा और उसका जीवन सुखमय हो गया। तभी धर्मदत्त हर वर्ष श्रद्धा से मौनी अमावस्या का व्रत करने लगा। उसकी देखा देखी नगर के अन्य लोग भी यह व्रत करने लगे। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन, स्नान, जप और दान करने से मन के विकार दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मौन से बड़ा कोई तप नहीं है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण रखता है उसका जीवन स्वतः ही सुखमयी और धर्म से भर जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो भोलेनाथ माता पार्वती की जय।